क्या आप जानना चाहते हैं हाउ टू अवॉइड फॉल्स सिग्नल्स एंड ट्रेड मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार विथ फुल एक्यूरेसी? आपको भी लगता है यू नो एवरीथिंग अबाउट मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार पैटर्न्स? थिंक अगेन. In this part 2 video, I am going to share real examples and pro tips to elevate your trading game. हेलो और माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे. आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार का पार्ट 2 वीडियो. सो आज मैंने आपको बताया था ना मेरा शादी है, तो आप लोग एक दिन और मैनेज करना. आज की स्कैनिंग भी आप लोग खुद से कर लेना. ट्यूसडे से आपको स्कैनिंग बिल्कुल ही मिलेगी हमारे साइड से. डोंट वरी, ओके. आज भर और आप लोग मैनेज कर लो. सो पार्ट 1 में आपने बेसिक्स को मास्टर किया था. नाउ इट्स टाइम टू dive deep into this concept and learn more advanced techniques and avoid false signals. आप ये भी सीखोगे कैसे false signals को avoid करना है. तो अगर हम क्विकली रिकैप करें पार्ट 1 को, तो पार्ट 1 में हमने देखा था कैसे हम जो है मॉर्निंग स्टार पहचानते हैं, उसका क्या मॉर्निंग स्टार में क्या क्या होता है. एक रेड कैंडल होती है, डोजी होता है एंड ऑल, ये देखा था हमने. इवनिंग स्टार में भी आज मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बहुत सारे दिखाऊंगी, डोंट वरी. इवनिंग स्टार का हमने पैटर्न समझा था, इवनिंग स्टार में क्या होता है. फिर हमने बुक्स का भी समझा था कि रियल में बुक्स में कैसा होता है एंड कभी कभी आपको रियल में वैसा नहीं दिखता है. ये हमने देखा था. बुक्स में एक डोजी होता है बट कभी कभी रियल में आपको बीच में 2-3 डोजी भी मिल सकते हैं, राइट. देन स्ट्रैटेजी की बात की थी हमने, कहाँ पे आपको बाई करना है, किसके ऊपर बाई करना है. आज हम थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में जानेंगे स्ट्रैटेजी में भी आप और क्या चीज़ें कर सकते हो. एंड बोनस टिप की बात की थी हमने. तो आज समझते हैं हाउ टू कंफर्म रिलायबल पैटर्न्स. आप कैसे कंफर्म करोगे इसको? हाउ टू कंफर्म, क्योंकि फॉल्स पैटर्न्स भी बनते हैं, राइट. तो आप इसको कैसे कंफर्म करोगे रिलायबल पैटर्न्स? तो इसके लिए आप सबसे फर्स्ट जो यूज़ कर सकते हो वो आप वॉल्यूम कंफर्मेशन का यूज़ कर सकते हो. इसको कैसे यूज़ करना मैं भी आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. आज भी थोड़ा कलरफुल होने वाला है हमारा वीडियो. मान लो आपको मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिला, राइट. इस तरह से आपको रेड कैंडल मिली. देन आपको इस तरह से डोजी मिली. एक डोजी, दो डोजी मिली. एंड देन आपको फिर से एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिली. यही होता है हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न, राइट. तो इसके साथ हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ. आपको बाकी जो पीछे की 2 कैंडल्स हैं वहाँ पे तो आपको कुछ उतना कुछ देखना नहीं है. बट ये जो थर्ड कैंडल बनी आपकी, ये वाली जो कैंडल बनी, यहाँ पे आपका अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए. ग्रीन वॉल्यूम आपका अच्छा बड़ा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू पीछे में जो भी वॉल्यूम्स बने थे उसके कंपैरिजन में. मान लो रेड बने, जो भी बने उसके कंपैरिजन में ये वॉल्यूम आपका अगर अच्छा दिख रहा है तो ये एक एड ऑन हो सकता है. बट अगेन मैं बोल रही हूँ कि वॉल्यूम्स आप ना बीच में कहीं पे यूज़ उतना आपको नहीं करना है. वॉल्यूम्स ऑलवेज बेस्ट काम करते हैं टॉप पे या बॉटम पे. मतलब बॉटम रिवर्सल होगा तब, या टॉप पे ट्रेंड चेंज होता है तब वॉल्यूम आप देखोगे तो वो आपको काम आएगा. बीच में देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जिससे आपके ट्रेड्स मिस हो जाएंगे. बट ये एक एडिशनल कंफर्मेशन के लिए मैंने बोला आप इस तरह से देख सकते हो. बट ऑलवेज इसको देख के आपको ट्रेड को छोड़ने देना है कि यहाँ पे तो वॉल्यूम नहीं मिला है तो इसीलिए ये वाला ट्रेड हम छोड़ दे रहे हैं. ये आपको नहीं करना है, राइट. सेकेंड आप लोग कर सकते हो कॉन्फ्लुएंस, कर सकते हो ऐड. कॉन्फ्लुएंस में आप कोई भी इंडिकेटर ऐड कर लो. इसके बोलिंजर बैंड ऐड कर लो, आरएसआई ऐड कर लो, मूविंग एवरेज ऐड कर लो, राइट. एंड आपने अभी तक अगर पार्ट 1 देखा नहीं है तो आप पार्ट 1 वाली वीडियो देख लो पहले, तब आप ये पार्ट 2 देखना. उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा पार्ट 1 का. तो आप पहले वो देख लो, राइट, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 देखोगे तो. हाँ, तो हम कॉन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे. आप इसमें कंबाइन कर सकते हो, मूविंग एवरेज ऐड कर सकते हो. एंड इसको आप मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार के साथ कंबाइन कर सकते हो. लाइक उस दिन भी मैंने आपको बताया था, अगर मान लो मूविंग एवरेज पे ये बनता है, ये पैटर्न अगर मूविंग एवरेज पे बनता है तो ये बहुत पावरफुल माना जाता है. तो इसीलिए आप ये ऐड कर सकते हो.
या आप बोलिंजर बैंड में मान लो कि ये इस तरह से बैंड है, ब्रेकआउट के टाइम पे आपको इस तरह का कुछ पैटर्न देखने मिल गया तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें आप एडिशनल ऐड कर सकते हो, या आप ट्रेंड लाइन भी ऐड कर सकते हो इसमें। ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे अगर आपको ये पैटर्न मिल गया, मान लो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है प्लस आपको मॉर्निंग स्टार मिल गया, या ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस चल रहा है ना, आपको इवनिंग स्टार मिल गया, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। इसे ही हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो इसको ऐड करना बहुत पावरफुल होता है। तो ये मैंने आपको ब्रीफिंग कर दिया। अगर आपको नहीं पता है कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, तो आप जाके पहले कॉन्फ्लुएंस वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। बहुत ही पावरफुल होता है। मैं पर्सनली भी इसको यूज़ करती हूँ, तो आप लोग भी इसको यूज़ करो, राइट। देन होता है हाउ टू अवॉइड फॉल्स पैटर्न। बहुत बार आपको फॉल्स भी सिग्नल्स मिलते हैं मार्केट में, तो आप उनको अवॉइड कैसे करोगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं भी यूज़ करती हूँ, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार को मैं मूविंग एवरेज के साथ में यूज़ करती हूँ इसको। तो इसके लिए ना, पहले आपको मान लो आपको कहीं पे पैटर्न मिला, तो पहले आपको ओवरऑल मार्केट का कॉन्टेक्स्ट भी देखना होगा। मतलब अगर मान लो निफ्टी हमारी डाउन ट्रेंड में चल रही है, राइट, एंड कहीं पे आपको बाई का ट्रेड मिल रहा है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिल रहा है, तो आप बताओ आपको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी बाई नहीं करना चाहिए। आप लोग कमेंट करना अपना आंसर, तभी आगे देखना। तो इस केस में आपको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट। बट वही चीज़, अगर आपको मार्केट अगर हमारा अप ट्रेंड में है, तब आप आराम से ये कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा निफ्टी जो है अप ट्रेंड में चल रहा है, एंड कहीं पे आपको अगर इवनिंग स्टार पैटर्न मिल रहा है, देन ऑल्सो यू शुड नॉट शॉर्ट, क्योंकि ओवरऑल मार्केट जो है वो हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है। तो उस केस में हम बाई के ट्रेड्स ओनली करेंगे, मतलब हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न्स ढूंढेंगे। तो आपको ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट को भी देखना है। सेकंड, आपको राइट टाइम फ्रेम सिलेक्शन होना चाहिए आपका। राइट टाइम फ्रेम सिलेक्शन होना चाहिए आपका। इसमें लाइक आपका स्टॉक सिलेक्शन, एनालिसिस एंड एंट्री, तो ये आपका करेक्ट टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। अगर मैं स्विंग की बात करूं, तो स्विंग में आपका जो स्टॉक सिलेक्शन होना चाहिए, वो वीकली पे होना चाहिए। एंड एंट्री जो भी आप लोगे, या एंट्री एंड एनालिसिस जो भी आप करोगे, वो सेटअप ढूंढोगे, वो आप डेली पे ढूंढोगे, राइट। एनालिसिस फॉर सेटअप। तो ये होता है टाइम फ्रेम करेक्ट यूज करने का तरीका। ये स्विंग का वीडियो, इसलिए मैं आपको सिर्फ स्विंग का ही बता रही हूँ। तो इस करेक्ट टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। इसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, हम इसी को कहते हैं। एंड वन मोर थिंग, हम लोग जो यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजी, हम लोग जो यूज़ करते हैं वो मूविंग एवरेज की यूज़ करते हैं। पर्सनली मैं उसको फॉलो करती हूँ। एंड इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार उसके साथ बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आपको अगर हमारी स्ट्रैटेजी जानी है कि हम किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं एंड देन एंट्री करते हैं, तो आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो। प्लेलिस्ट का लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें बहुत अच्छी अच्छी आपको स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, तो आप उसको देख सकते हो, राइट। अब हम समझते हैं एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस आपका कैसे आप रखोगे एडवांस्ड फॉर्म में। तो देखो, एंट्री तो जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था सेम ही रहेगी। ये जो कैंडल बनती है, इसके बाई करोगे आप, इसके कैंडल के अबव आप बाई करोगे। आप शॉर्ट अगर देख रहे हो, तो इस कैंडल के लो के बिलो आपका शॉर्ट होगा। ये तो सेम ही रहेगा। स्टॉप लॉस का जो कॉन्सेप्ट था वो भी सेम रहेगा। जो भी प्रीवियस लो है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड इस केस में जो भी हायर हाई है, वहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। एंट्री और स्टॉप लॉस एडवांस्ड फॉर्म में भी बिल्कुल सेम रहेंगे। आप एग्जिट के लिए उस दिन मैंने आपको बोला था, बेसिक पे अगर आप हो, बिगनर हो, तो आप आराम से 1:2 पे एग्जिट करो। जो हमारी रिस्क मैनेजमेंट की शीट है, जो हम लोग भी पर्सनली यूज करते हैं, इसके हिसाब से जो भी 1:2 टारगेट है, आप उस पर एग्जिट कर दो। ये देखो, ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट है, इसको पर्सनली हम लोग भी यूज करते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप अभी कभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी। इसके हिसाब से जो टारगेट 1:2 आता है, उसी पे आपको एग्जिट करना, अगर आप बिगनर हो तो, राइट।
बट अब अगर आप थोड़ा-सा एडवांस्ड हो, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल कैसे करना है? ट्रेल का वे बहुत ही सिंपल है, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। आपका मान लो टारगेट जो है, जब 1:2 हो जाए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब टारगेट 1:2 हो जाए, उसके बाद ही आपको ट्रेल करना है, उसके पहले आपको ट्रेल नहीं करना है। जब तक 1:2 हो नहीं हो, तब तक आपको ट्रेलिंग में नहीं जाना है। तो मान लो आपका 1:2 टारगेट हो चुका, तो आप क्या करोगे, आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो आप एंट्री पे लगा दोगे, राइट। देन मान लो आपका 1:3 हो गया, तो आपका एस एल जो हो जाएगा 1:1 पे हो जाएगा। देन आपका 1:4 हो गया, तो एस एल आपका कहाँ पे हो जाएगा, 1:2 पे हो जाएगा। इस तरह आप इसको शिफ्ट करते जाओगे। एंड आप चाहो तो इसको वेट भी कर सकते हो। मान लो कि जैसे 1:6 आपका अचीव हो गया, आपका जो स्टॉप लॉस है 1:4 पे हो जाएगा। तो अब या तो 1:4 पे आके आपका एग्जिट हो जाए, आप ये मतलब जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है वो हिट हो जाए, या तो आप मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिले, तो आप उससे भी आप एग्जिट कर सकते हो। बट जब इसको फॉलो करो, तो यहाँ पे आप इसी को करो। दो वे होते हैं ट्रेल करने के, एक तो मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो जाए तब तब आप कर सकते हो, एक ये वाला वे होता है, तो यहाँ पे आप इसको भी यूज कर सकते हो। मतलब जैसे जैसे आपका टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऊपर बढ़ता जाए, आप अपने स्टॉप लॉस को भी शिफ्ट करते जाओ। इसमें आप दो का डिफरेंस बस आपको रखना है, ऑलवेज फॉर अ सेफर साइड, जस्ट नीचे नहीं रखना है। मतलब 1:5 हुआ तो 1:4 पे आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है, क्योंकि ये जो है ना, हिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब बहुत जल्दी आपका हो सकता है हिट हो जाएगा, फिर आप जो है वो राइड नहीं कर पाओगे, जो भी प्राइस जो बढ़ रहा है हमारा ऊपर, उसको आप राइड नहीं कर पाओगे। तो ये वे होता है ट्रेल करने का, इसको आप फॉलो कर सकते हो। एडवांस फॉर्म में एग्जिट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो अब चलते हैं हम थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आप लोगों के साथ मैं लाइव दिखाती हूँ आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल, उसके बाद हम बोनस टिप की बात करेंगे। तो देखो, डिक्सॉन में तो उस दिन यहाँ वाला ट्रेड मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया है, ये वाला जो ट्रेड है बहुत बार दिखाया है। आज हम कुछ फ्रेश ट्रेड्स देखते हैं। आज रिपीटेड रेट्स मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। आज हम चलो निफ्टी में कुछ ढूंढते हैं। अगर हमें कुछ दिखे तो निफ्टी में चलो हम लोग ढूंढते हैं। सो यहाँ पे देखो, मुझे एक यहीं पे दिख गया, ये देखो। आप लोग इस तरह से इतने चार्ट पे मार्क करके हमें सेंड कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, हम आपको चेक करके बता देंगे आपने सही मार्किंग की है या नहीं। यहाँ पे देखो आपको बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट तो नहीं है ये, बट आपका ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, साथ में मूविंग एवरेज भी है, तो ये आपका कॉन्फ्लुएंस आपको यहाँ पे मिल गया, राइट। और आगे चलते हैं। मैं आपको रियल लाइफ, ये बहुत अच्छा वर्क करता है, अगर आप मूविंग एवरेज के साथ में इसको यूज करते हो ना, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं रैंडम ऐसे ही देख रही हूँ आपके सामने, यहाँ पे देखो काइंड ऑफ ये जो पूरा पैटर्न है, मैंने आपको बताया था कि बुक में जो जिस तरह मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि रियल में आपको बिल्कुल वैसा ही मिले। रियल में आपको बीच में 2-3 डोजीज भी मिल सकते हैं, कोई छोटा सा कैंडल भी मिल सकता है। तो ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, नॉट सो गुड, बट काइंड ऑफ आप बोल सकते हो उसको। और आगे चलते हैं। ऐसे ही मैं रैंडम बस खोल के देख रही हूँ, आप भी अपने चार्ट्स पे देखना। बट मुझे पता है ये बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि इसको मैं यूज़ करती हूँ, इसीलिए। यहाँ पे देखो, एक आपको यहाँ पे दिखा बहुत अच्छा पैटर्न मेरे सामने, आपको देखो कितने सारे दिख रहे हैं, एंड सारे ट्रेड्स देखो आपके अच्छे चल रहे हैं। स्टॉप लॉसेस तो होंगे ही, ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजी अच्छी है तो स्टॉप लॉस नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉप लॉसेस तो सब में होते हैं, आप कितनी भी अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर भी जो है उसका भी स्टॉप लॉस होता है, राइट। तो कुछ इवनिंग स्टार में भी हम लोग दिखेगा तो हम लोग देखेंगे, अभी फिलहाल मॉर्निंग स्टार में ही देखा हम लोगों ने। इवनिंग स्टार पे भी मैं इसीलिए ध्यान देते जा रही हूँ। मूविंग एवरेज जब फॉलिंग होगा तभी हमें ढूंढना है इवनिंग स्टार पैटर्न, एंड मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग जब चल रहा है, तो उस टाइम पे हमें देखना है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इतना आपको याद रखना है सिर्फ। यहाँ पे देखो काइंड ऑफ कह सकते हैं, ये जो पूरा है काइंड ऑफ कह सकते हैं, बट नॉट सो गुड इवनिंग स्टार। एक पैटर्न यहाँ पे मुझे दिखा। आपको पिक्चर परफेक्ट सेटअप ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर परफेक्ट सेटअप ऑलवेज आपको मिल जाए। यहाँ पे देखो एक नहीं, ये भी 19-20 वाला है। नहीं, यहाँ पे रेड कैंडल बड़ी बन गई है, सो इसको मैं नहीं कंसिडर करूँगी। आप लोग इस तरह अपने चार्ट पे खोल के देखना, आपको भी मिले तो आप लोग मार्क करके हमें सेंड करो, हम आपको चेक करके फीडबैक दे देंगे
कि आपने सही किया या रॉन्ग किया है। कुछ अगर मैं इवनिंग स्टार्स की देखूँ, फॉलिंग मूविंग एवरेज के टाइम पे, यहाँ पे देखो एक पैटर्न दिखा, थोड़ा हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर बना है ये पैटर्न, बट ये पैटर्न देखो अच्छा बना हुआ है। ग्रीन कैंडल के बाद दो डोजी, उसके बाद फिर रेड कैंडल। तो आपको बुक वाले नॉलेज से थोड़ा सा कभी कभी डिफरेंट मिल सकता है, बट आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे आपके आईज उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा सेटअप था, वो स्टॉप लॉस हो गया, बट सेटअप बहुत अच्छा था, राइट। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे। अब चलते हैं बोनस टिप की तरफ। तो आज का बोनस टिप यही है, आप जो है कंबाइन करो मल्टी टाइम फ्रेम इसके साथ, फॉर बेटर एक्यूरेसी। ये आपको बेटर एक्यूरेसी देगा फॉर श्योर। इसको मैं जो भी आपको बोलूंगी ना वो पर्सनली यूज करके ही बताती हूँ। तो आप हायर टाइम फ्रेम प्लस लोअर टाइम फ्रेम दोनों को यूज करो। जैसा मैंने ऊपर बताया, स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो आप ये दो टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करके यूज कर सकते हो। वीकली पे आप स्टॉक सिलेक्शन करो, मतलब जिसका मूविंग एवरेज राइजिंग है आप उसको सेलेक्ट करके वीकेंड पे रख लो, एंड देन फिर सेटअप ढूंढो उसमें। डेली आप डेली चार्ट पे आप उसमें सेटअप ढूंढो एंड एंट्री उसमें आप करो। तो इस तरह से मल्टी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो। तो आपको अगर मल्टी टाइम फ्रेम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो आप मल्टी टाइम फ्रेम वाली वीडियो देखो जाके, उसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, बिल्कुल सेपरेट वीडियो आपने आपको प्रोवाइड की हुई है। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारा कैंडल स्टिक मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पैटर्न ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट 2 वीडियो। कोई भी डाउट्स होगा कमेंट करना, कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट करना। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका एक सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।